जय श्री राम, जय श्री राम। मैं प्रशांत शास्त्री आप सब हिंदुओं को एक छोटी सी बात बताने आया हूँ। 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। 500 वर्ष पूर्व एक विधर्मी ने भगवान श्री राम मंदिर को विध्वंस किया था। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया, अनेकानेक युद्ध किया। लगभग 75-77 जितने युद्ध किए होंगे। उस युद्ध में, संघर्षों में हमारे 3.5 लाख जितने हिंदू जन अपने प्राणों की आहुति दे दी होगी। कितनी कलंक की बात है कि जिस देश में, जिस गांव में, छोटे बड़े सब गांवों में प्रभु श्री राम का मंदिर न हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा। लेकिन जिस अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, उस धरती पर ही प्रभु श्री राम का मंदिर न हो, कितनी कलंक की बात है। इस कलंक को मिटाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेकानेक संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर 500 वर्ष बाद हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम आ रहे हैं। बहुत हर्ष और आनंद की बात है। हमारी पूर्वजों ने, हमारी पीढ़ियों ने प्रभु श्री राम के मंदिर को टूटते हुए देखा होगा, विध्वंस हुए देखा होगा। लेकिन हमारी पीढ़ी, हम सबको इतने भाग्यशाली है, कितने भाग्यशाली है कि राम मंदिर को निर्माण होते हुए देखा और प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी बनेंगे। प्रभु श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आते हैं, तो सिर्फ अयोध्या की जनता ही नहीं, लेकिन सब राष्ट्र की जनता ने पूरे भारतवर्ष में दीपोत्सवी मनाई थी, दीपावली मनाई थी। हर घर पर दीप प्रागट्य, दीप जलाए गए थे, तोरण बांधे गए थे, अपने आंगनों में रंगोली पूरी गई थी। तो आज 500 वर्ष बाद हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो हम छोटा सा 5 काम नहीं कर सकते? कौन सा ये 5 काम? छोटा सा, तद्दन छोटा सा 5 काम में आप सब हिंदू ये काम कर सकते हैं। क्या है 5 काम? सबसे पहला काम कि हमारे आंगन को स्वस्थ करके, स्वच्छ करके सुंदर और भव्य रंगोली होनी चाहिए। दूसरा काम, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहरी और गलियों में, हमारे आजू बाजू मंदिरों में तोरण लगाना चाहिए, तोरण बांधना चाहिए। तीसरा काम, हमारे हर घर पर, हमारे सब हिंदुओं के घर में कम से कम 5 दीप जलाना चाहिए। 5 दीप सुबह में और 5 दीप शाम को। कोई कहे कि 5 दीप ही क्यों? तो आपकी मर्जी, 5, 10, 15, 20, 25, जो भी आपकी खुशी, इतना दीप जलावे। लेकिन कम से कम 5 दीप तो प्रकट होना ही होना चाहिए। और चौथा काम कि हमारे आजू बाजू के मंदिरों में सब हिंदू इकट्ठा होकर, या तो हमारे गली मोहल्ले में इकट्ठा होकर प्रभु श्री राम की छवि को विराजित कर करके सब माताएं, बहनें, भाई, छोटे बड़े सब लोग एकत्रित होकर के 12:22 22 जनवरी 2024 12:22 अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भव्याति भव्य और दिव्याति दिव्य साधु संतों की हाजिरों में, मानधाताओं और महानुभावों की हाजिरियों में, विद्वत जन, विप्र जन, ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार और उनकी हाजिरी में 12:22 का महाआरती होने जा रही है।
तो हम उसी समय पर ठीक 22 जनवरी 2024 12:22 पर एकत्रित होकर के सब सामूहिक प्रभु श्री राम की हम आरती करेंगे, आरती गाएंगे। तो भगवान कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे, हम सबको कितना आशीर्वाद देंगे। और हमारी पीढ़ी तो इतनी भाग्यशाली है कि हमने मंदिर का निर्माण देखा है और प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी भी बनेंगे। हमारे पूर्वजों ने तो प्राणों की आहुति दे दी, विध्वंस हुए देखा मंदिर को, संघर्ष किए, लेकिन 500 वर्ष बाद आज हम प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी में हाजिर रहेंगे। तो हमारी पीढ़ी कितनी नसीबदार, कितनी भाग्यवान है कि हम उसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी रहेंगे। और पांचवा और आखिरी का ये वीडियो जो है दुनिया के सब हिंदुओं के घर घर पर पहुंचना चाहिए। एक एक हिंदुओं को इस माहिती का ज्ञान होना चाहिए और सबको गर्व होना चाहिए कि 22 जनवरी को पुनः राम राज्य की स्थापना होने जा रही है। तो इस वीडियो को इतना प्रचार और प्रसार करें कि दुनिया के सब हिंदुओं के घर घर ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो ये 5 काम हम सब कर सकते हैं। तो आइए इसी खुशी के साथ सबको बहुत बहुत बधाई, और भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि सबको भगवान श्री राम सुख दे, खुशी दे, स्वस्थ रखे, संपन्न रखे, मस्त रखे। उसी प्रार्थना के साथ सबको जय श्री राम, जय भारत, जय गुरुदेव।